मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ पर उपस्थित परमात्मा के सभी नेमी प्रेमी भक्तों और बच्चों को मेरी साहेब बंदगी साहेब। आज का ये सत्संग कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से बहुत ही शानदार रहा। वक्ता और श्रोता दोनों की महिमा होती है। अगर कोई सुनने वाला ही ना हो तो फिर बोलने वाला क्या बोलेगा, और अगर बोलने वाला ना हो तो जो सुनने के इच्छुक हैं उनको क्या सुनने को मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा आज के सत्संग में। एक से बढ़कर एक बातें बताई गई हैं, जिन बातों को अगर गहराई से समझा जाए तो जीवन किसी का भी बदल सकता है। लेकिन कई बार हम शारीरिक तौर पर किसी जगह पर होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है जी। तो उस अवस्था में हम चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सत्संग में हम अपने तन मन और आत्मा के साथ थोड़े समय के लिए भी रह जाएं तो हमारा जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य के साथ हमारी संगति। और जिन लोगों ने भी परमात्मा को जाना है उन्होंने यही बताया है कि परमात्मा ही तो सत्य है जी, और सत्य ही परमात्मा है जी। एक फिल्म भी आया था, आप लोगों को याद होगा, सत्यम शिवम सुंदरम जी। वो फिल्म में यही बात को दर्शाया गया है कि जो सत्य है वही तो परमात्मा है। और उनको कोई शांत करो भाई उधर जाकर। और वही सुंदर है। हम लोग कोई अच्छे प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना सुंदर दृश्य है। किसी अच्छे बिल्डिंग को देखते हैं तो लगता है कितना बढ़िया घर है। किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना सुंदर इसका रूप है, स्वरूप कितना सुंदर है इसका। लेकिन इन सब को बनाने वाला जो है, इन सब में जो रमा हुआ है, इन सब में जो व्याप्त है, वो कितना सुंदर होगा। एक गाना भी है हिंदी फिल्म का, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो सत्य का एक सौंदर्य ही अलग है। इसलिए आप देखेंगे कि जिन लोगों का जीवन सच्चा होता है उनके चेहरे पर एक अलग तरह का सौंदर्य होता है जी। वो कोई चेहरा में क्रीम लगाए या नहीं लगाए, उनका चेहरा का रौनक और उसका एक रोशनी अलग होता है। सत्य का सौंदर्य उनके स्वरूप में झलकता है। और इसके विपरीत आप कई ऐसे लोगों को देखेंगे जो लोग बहुत सारा मेकअप करके अपने चेहरे को पॉलिश कर लिए हैं, पेंट कर लिए हैं, लेकिन उनका स्वरूप जो है उसमें कुछ बू सी आती है, बदबू सी आती है, कुछ स्मेल करता है। उस स्वरूप में सच्चाई नहीं है, निश्चलता नहीं है, वहां पर कपट है, दिखता है। पता नहीं आप लोग गौर किए कि नहीं? जी जी किए ऐसा। हम तो बहुत गौर करते हैं। फ्लाइट वगैरह में उसका जो मेकअप जी करती है, बाप रे। कई महिलाएं बहुत मेकअप तो कर लेती हैं,
लेकिन हमको तो नागिन जैसा दिखती है। जी। और कई पुरुष बहुत डील डॉल में रहते हैं, लेकिन हमें आदमी नहीं नजर आते हैं, कुत्ता या बाघ नजर आते हैं, उनका वास्तविकता है वो। ऐसा ही सवाल एक बार धनी धर्मदास जी ने कबीर साहब से किया कि ऐसा क्यों है कि इस मानव जीवन में मानव का रूप तो लोगों के पास है, लेकिन कोई व्यवहार कुत्ता के जैसा करता है, कोई व्यवहार सांप के जैसा करता है, कोई बाघ के जैसा खाने के लिए दौड़ता है। रूप तो मानव का लिया हुआ है। तो साहब जवाब दिए कि देखो, जैसे कोई हवा अगर रजनीगंधा के फूलों का कोई बगीचा हो, उधर से होकर गुजरेगी तो हवा में रजनीगंधा का खुशबू आएगा कि नहीं? जी। वैसे ही कोई हवा अगर गंदे नाला से होकर के बहेगी, उसमें बदबू आएगा कि नहीं? जी। हवा वही है, हवा में कोई दोष नहीं है। तो ये मानव स्वरूप में जो भी आत्माएं हैं, वो सब आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन वो किस रास्ते से होकर के गुजरा है, उस रास्ते का उसके ऊपर खुशबू या बदबू आ जाता है। तो जैसे कोई 84 लाख योनियों में घूमते घूमते बाघ से आदमी में आता है तो बाघ वाला गुण लिए रहता है, कोई सांप से आदमी में आता है तो सांप वाला गुण लिए रहता है, कोई कुत्ता से आदमी में आता है तो कुत्ता वाला गुण लिए रहता है। और आदमी का जो जीवन है, ये परमात्मा अपने जैसा बनाए है, मतलब पूर्ण है ये। और ये जो जीवन है, इसमें आदमी चाहे तो जानवर भी बन सकता है, चाहे तो एक अच्छा इंसान बन सकता है मानव के रूप में, या तो भगवान भी बन सकता है। तो कुछ लोग अपना जो व्यवहार है वो गलत संगत के कारण जानवर के जैसा बना लेते हैं। कुछ तो जानवर के जोनी से आदमी में है, इसलिए जानवर जैसा व्यवहार है। कुछ आदमी के जोनी में आकर के गलत संगत में जाकर जानवर जैसा व्यवहार करने लगे, तो आगे चल करके वो फिर जानवर वाले जोनी में ही चले जाते हैं। इसलिए ये मानव जीवन जो है, ये बहुत संभल कर जीने का ये जीवन है, बहुत अनमोल जीवन है। इस जीवन में ही आप परमात्मा को समझ सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, उनका सुमिरन कर सकते हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं। क्या कोई जानवर भगवान को समझ सकता है क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में ही परमात्मा ने वो सब चीजें दी हैं जो ये परमात्मा की रचना को भी समझ सकता है, परमात्मा को भी समझ सकता है, उनको खोज सकता है, वो अपने जीवन को परमात्मा में बना सकता है, उनका भजन कर सकता है, सुमिरन कर सकता है। तो एक तरफ तो ये जीवन इतना महान है, और यही मानव जीवन में आपको जानवर, दरिंदे, राक्षस भी मिलते हैं इसी धरती पर। रावण का कोई 10 मुंडी नहीं था, रावण को घमंड बहुत ज्यादा था, इसलिए उस घमंड को दिखाने के लिए उसका 10 मुंडी आपको सीरियल में और सिनेमा में दिखाया जाता है। 10 मुंडी नहीं था रावण का। उसी तरह से कंस जो था, तो कंस के बारे में आपको क्या लगता है? कंस का माथा में सींग रहा होगा क्या? कंस काला कल उठा रहा होगा क्या? ऐसा नहीं है। अभी हम देख रहे थे, कल ही एक आतंकवादी पकड़ा गया जम्मू कश्मीर से। बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब सुंदर, जो चमड़ा सुंदर था, उसका रूप लग रहा था, हाँ, ड्रेस पहना हुआ था बढ़िया, कोई उसके रूप में सींग नहीं लगा हुआ था। आतंकवादी लोगों को सींग नहीं होता है, आतंकवादी लोगों का नाखून बड़ा बड़ा नहीं होता है। राक्षस, ये सब कल्पनाएं हैं। अरे राक्षस
अंदर से प्रवृत्ति है। जानवर एक गुण है, जानवर पशुता एक गुण है जो अंदर होता है। मानवता एक गुण है जो अंदर होता है। दया कहाँ करते हैं आप? दया कहाँ? दया को देखे हैं आप? नहीं अंदर हमारे अंदर दया है। और वो कब दिखता है? जब हम किसी पर दया करते हैं। लेकिन दया करके कोई चीज दिखाई देता है क्या? वो अंदर एक भाव के रूप में है। उसी तरह से पशुता, राक्षसी प्रवृत्ति, इंसानियत, ये सब अंदर ही है। उसी तरह से देवत्व भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर ही है। और हम खोज कहाँ रहे हैं? बाहर। कहाँ जाते हैं खोजने? मंदिर में। कोई मुसलमान घर में पैदा ले लिया तो उसको कह देता है कि मंदिर बेकार है। मस्जिद में तो मस्जिद में जाता है। कोई क्रिश्चियन घर में पैदा ले लिया तो गिरजा घर में जाता है। फर्क कहाँ है? हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, फर्क कहाँ है? भगवान को खोजने तो जा रहा है मंदिर और मस्जिद में, मतलब बाहर में खोज रहा है। और परमात्मा है कहाँ? अंदर में है। ये बात को स्वीकार भी करता है। मजेदार बात ये भी है, ये जो मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान को खोजा करते हैं, उनको जब आप कहिए कि भगवान तो सब जगह है, तो बोलता है हाँ। उनको कहिए कि भगवान तेरे अंदर है कि नहीं, तो कहता हाँ भगवान है। तो फिर मंदिर में क्यों जाता है? क्योंकि विश्वास नहीं, वो खोज रहा है। उसको कोई सही बताने वाला नहीं है। अंदर उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना। वो जानता है, समझता है कुछ कि भगवान ऐसा कुछ होंगे, ऐसे होंगे, सब जगह होंगे। मान लेता है कि भगवान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, तो वो सब जगह होंगे। लेकिन जब सब जगह हैं तो फिर तुम मंदिर क्यों जाता है? और जब सब जगह हैं तो अपने में उनको नहीं खोज करके, अपने माता पिता में नहीं खोज करके, अपने गुरु में नहीं खोज करके तुम पत्थर में कैसे खोज लेता है? अपने माता पिता का पूजा नहीं करेगा, लेकिन पत्थर का मूर्ति का पूजा कर लेगा। माता पिता को अगरबत्ती नहीं दिखाएगा, पत्थर का मूर्ति को अगरबत्ती दिखाएगा। ऐसा क्यों है? उसको सही गुरु नहीं मिला है, जीवन में भटक रहा है वो। साहब की एक वाणी है बहुत बड़ी गहरी कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है ये दुनिया जाने नहीं। हरिण के नाभि में कस्तूरी नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। कोई खास हरिण, सब हरिण में नहीं, एक खास तरह की हरिण होती है जिसको कस्तूरी मृग कहते हैं। उसके नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। उसका इतना सुंदर खुशबू है कि वो पूरा जंगल में उसका खुशबू फैल जाता है। गौर करिएगा, बहुत गहराई का बात है। अब पूरे जंगल में वो व्याप्त है खुशबू उसका। और वो जो जिस हरिण के नाभि में वो है, जहां से खुशबू फैल रहा है, वो खुद पगलाए हुए है कि ये खुशबू कहां से आ रहा है। वो बेचैन होकर के चारों तरफ कूद कूद करके खोज रहा है, क्या इस पेड़ से आ रहा है, क्या इस पहाड़ से आ रहा है, क्या इस पत्थर से आ रहा है। और ऐसे कूदते कूदते उस शिकारी के पास भी चला जाता है, बेहोश हो जाता है वो एकदम, मतलब उसका मति ये हो जाता है। आज ये पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है ये परमात्मामय है, परमात्मा की शक्ति सब तरफ प्रकट है। और आदमी उसी परमात्मा के नाम पर कूद कूद करके, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गंगा नदी में जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, और शिकारी बैठा हुआ है वहां। आप लोग को पंडा सब तंग करता है कि नहीं? मंदिर में गए होंगे कभी? हमको तो इतना नफरत हो जाता था ना, इतना परेशान करता था, हमको तो लड़ाई हो जाता था पंडा सबसे। अरे हम मंदिर आए हैं भगवान के लिए, तुम बीच में कहां से चला आया? तुम क्या चीज का पैसा मांगता है हर चीज में? तो वही है शिकारी। किसका शिकार करता है? जो हरिण
अपने अंदर का परमात्मा का खुशबू बाहर में खोजते खोजते कूद रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके अंदर है। उसके अंदर ये कब पता चलता है? जब जीवन में सच्चे गुरु जब जीवन में मिलते हैं तो बताते हैं कि अरे तुम कैसा पागल है, परमात्मा तेरे अंदर है और तू खोजता है बाहर। तो कहता है कि परमात्मा मेरे अंदर है तो मेरा मनोकामना काहे नहीं पूरा होता है? हम तो ये मनोकामना मांग रहे, मेरा ये मांग है, मेरा वो मांग है, हम ही भगवान है तो मेरा मांग क्यों नहीं पूरा होता है गुरुजी? तब गुरु बताते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर गलतियां हैं, उन गलतियों के कारण वो परमात्मा की शक्ति जो है वो प्रकट ही नहीं हो पा रही है। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन घी के अलावा पानी भी तो है ना दूध में जी। दूध को खौलाते हैं तो जो भाप निकलता है वो क्या है? पानी। दूध का पानी है। उसके अलावा और बहुत सारा चीज है दूध के अंदर, घी के अलावा। तो इसीलिए तो घी को दूध नहीं कहते और दूध को घी नहीं कहते हैं। जब दूध में से वो सब एक्स्ट्रा चीज जितना है उसको जब निकाल दिया जाता है तब जाकर फाइनल क्या बनता है? घी बनता है। वो घी कहां से आया? दूध से। दूध के अंदर से ही आया, तो बाहर से तो नहीं आया, दूध में ही था वो, लेकिन वो गुप्त था। गुप्त माने कहीं जाके छिप नहीं गया था, वो पूरा में व्याप्त था। दूध के हर बूंद में घी है लेकिन प्रकट नहीं है वो। गौर करिएगा, है ना? दूध के हर बूंद में घी है लेकिन वो प्रकट नहीं है। वैसे ही हमारे रोम रोम में परमात्मा है लेकिन वो प्रकट नहीं है, इसीलिए हमारे शक्ति हमको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए हम भिखमंगा बन गए हैं, करोड़ों का चीज अपने अंदर रख के भीख मांगते चल रहे। हे, पेड़ के नीचे कोई सिंदूर लगा दिया, या भी माथा टेको, वो वाला मंदिर जाओ, वो वाला मंदिर जाओ, ये मांगो वो मांगो, उधर कोनो ज्योतिषी मिल गया वहां चलो अपना भाग दिखाओ, कोई बाबा वैसा मिल गया उससे मांग लो, कहीं मांग लो, मिल जाए बस। क्योंकि अपना अंदर जो खजाना है उसका हमको पता ही नहीं है। तो गुरु जब जीवन में, सच्चे गुरु जब जीवन में मिलते हैं, जिनको सतगुरु कहते हैं, तो वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? मेरे अंदर जो परमात्मा है उन्हीं को प्रकट कर देते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू का छड़ी होता है? नहीं, गुरु के बताए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। अगर जादू का छड़ी होता तब तो सब जगह प्रकट हो जाता जी। यही तो मार खा जाता है। मेरा बतवा यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे अंदर भगवान है तो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब बोलेंगे कि अरे भगवान को प्रकट करने के लिए तुम मुर्गा को जो काट के खा रहे हो, भगवान उसमें है कि नहीं है? भगवान तुम में है, भगवान उसमें भी तो है। तुम उसको काट के खा जाते हो। तुमको दर्द होता है तो दर्द, और मुर्गा को दर्द होता है तो वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कोई दर्द नहीं है। तुमको खून निकल जाता है तो बड़ा ये होता है। अब मछली को काट दिए तो कुछ नहीं, बकरा को काट दिए तो कुछ नहीं, और तुम भगवान खोजते हो। और तुमको मिलेंगे कभी भगवान? कभी नहीं मिलेंगे तुमको भगवान। क्योंकि जो जीवन को, परमात्मा को प्रकट करने के लिए जो जीवन मिला, उस जीवन में तुम क्या प्रकट कर रहे हो? निर्दयता को प्रकट कर रहे हो। जैसे हमने कहा कि दूध में घी है लेकिन घी के अलावा और भी बहुत चीज है, तो तुम क्या प्रकट कर रहे हो दूध में से? घी को प्रकट करने का तरीका अलग है। तुमको मिलेगा छाछ, घी नहीं मिलेगा, छाछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम छाछ वाला काम कर रहे हो। जी, घी वाला काम करोगे तब ना घी मिलेगा। अरे परमात्मा जो है वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। थोड़ा सा भी दिमाग है अगर तो सोचो, थोड़ा सा भी, इतना भी दिमाग है तो सोचो कि जो पूरा ब्रह्मांड का मालिक होगा जी,
वो सब पर दया करेगा कि कुछ पर दया करेगा? तो वो सारे पर दया करने वाला है और तुम खाली अपना बच्चा पर दया करते हो, दूसरे का बच्चा पर तुमको दया नहीं है। जानवरों पर तो कहना ही नहीं है। गाय पालोगे उसको भी लाठी से मारने लगोगे, बैल को भी मारोगे, घोड़ा पालोगे उसको भी चाबुक चलाने लगोगे, मुर्गा पाल के उसको काटिए देते हो, बकरा पाल के उसको खा जाते हो, मछली के लिए जाल बिछा देते हो, बेचारी मछली अपना नदी में समुद्र में कूद रही है, जाल में फंस गई, उसको पता ही नहीं चला। अपना बुद्धि इतना है आदमी के पास, इतना बड़ा बड़ा जाल बिछाता है कि क्विंटल का क्विंटल मछली एक एक जाल से पकड़ करके निकाल लेता है। कैसा लगता होगा उस समय मछली को, जब उसको पता चलता होगा कि हम तो अंदर में थे, अब आ गए यहाँ, देखो सब ढेर लगा हुआ है मछलियों का। और कहते हो कि परमात्मा न अंदर कभी मिलेंगे न कभी बाहर मिलेंगे, हैं लेकिन प्रकट नहीं हो पाएंगे ना। कैसे प्रकट होंगे? प्रकट होने का जो प्रोसेस है उससे तुम उल्टा काम कर रहे हो। दूध में नींबू डालिएगा तो घी प्रकट होगा? क्या जय प्रकाश जी, पनीर वनीर फाड़ते रहते हैं ना, घी तो नहीं मिलेगा ना। उसी तरह से दूध को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, खौलाओगे नहीं, तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका लाइफ। लेकिन अगर दूध को सही तरीका से जोरन डाल दिए तो दही जमेगा कि नहीं? जी दही को मथोगे तो क्रीम निकलेगा कि नहीं? जी फिर उसको गर्म करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट घी बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो उसी तरह से अपने इस मानव जीवन को सबसे पहले गुरु के चरण शरण में जब डाल दोगे तो दही जम जाएगा। दूध के गुरु के चरण रूपी जोरन में तुम्हारा जीवन रूपी दूध का दही जम जाएगा। उसके बाद आता है गुरु का वाणी। गुरु के वाणी पर चलना क्या हुआ? मथने के समान है। अब दही को मथा जा रहा है। गुरु के चरण में चले गए, गुरु अपने शरण में ले लिए, लेकिन गुरु अपने शरण में लेने के बाद क्या कहते हैं कि जाओ, आज तक जितना पाप किया तुम, तेरा सब पाप खत्म। दे भाई, देखते हैं ना आईएएस लोगों को कितना पावर दिया है, कलेक्टर डीएम में सबको पावर है कि नहीं है पावर? उसी तरह से मुख्यमंत्री के पास पावर है कि नहीं? प्रधानमंत्री के पास पावर है कि नहीं? अरे किसी को फांसी का भी सजा हो जाता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो फांसी भी उसका चेंज हो जाता है। सबको पावर दिया गया है ना। तो देश चलाने के लिए सरकार है तो इतना लोग को अलग अलग पावर दिया गया है। तो ये ब्रह्मांड चलाने के लिए परमात्मा पावर नहीं दिए हैं। तो परमात्मा जिसको गुरु बनाते हैं ना, उसको ये पावर देते हैं कि किसी को भी माफ कर सकते हो। लेकिन गुरु ऐसे थोड़ी किसी को भी माफ कर देंगे। जब किसी शिष्य में उस तरह का देखते हैं कि इसके अंदर पश्चाताप है, इसके अंदर सही मार्ग पर चलने का ललक है, अब ये गुरु शरण में आकर गुरु के वाणी वचनों पर चलना चाहता है, तब उसका माफ ही कर देते हैं। और माफ करने के बाद क्या बोलते हैं? अब आज से तुमको मेरे वाणी वचन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तुझको चलना होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है। तब ये क्या होगा? अब काम मथने का काम शुरू हो गया। गुरु का वाणी वचन कैसा रहता है? थोड़ा कड़ा रहता है ना। जो लोग मुर्गा मछली अंडा बकरा बकरी खाते हैं, उनको गुरु सबसे पहले फटकार लगाते हैं, पिटाई करते हैं शब्दों से, उसमें लोग भाग जाते हैं। जैसे बहुत लोग अनपढ़ लोग के बारे में आप सुने होंगे, बहुत अनपढ़ लोग ऐसे हैं जिनका पूछेगा कि आप काहे नहीं पढ़े, तो बोलेगा स्कूल गए थे तो टीचर हमको ना मास्टर साहब बड़ी मारे, बस हम भागे सो एकदम भागिए गए। जो मास्टर का मार नहीं सह सकेगा वो अनपढ़ रहेगा। उसी तरह से अध्यात्म में जो गुरु का मार पीट नहीं सह पाएगा, भाग जाएगा। भागो, जाओ अपना, जैसे जी रहे हो जियो, कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जियो, एक दिन खत्म हो जाएगा जिंदगी। लेकिन इस जीवन को अगर एक अच्छा इंसान, और इस जीवन में अपने अंदर जो परमात्मा का शक्ति लेके घूम रहे हो भिखमंगा बन के, उस शक्ति को प्रकट करके तुम शहंशाह बनना चाहते हो, तो गुरु के वाणी वचन पर चलो। कड़वा जरूर लगेगा लेकिन आगे जीवन मीठा होगा।
और आज जो मीठा लग रहा है मुर्गा चबाने में, बकरा चबाने में, वो आने वाले समय में तुम्हारे जिंदगी को दोजख में लेकर के जाएगा, जहन्नुम में ले जाएगा। 84 लाख जोनियों में भटकते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ सजा है। वो आदमी का बेऊर जेल नहीं है जहां मोबाइल अंदर घुसा दोगे और अंदर जाकर सेटिंग कर दोगे, जज को मिला के तुम फैसला बदल दोगे। नहीं, वहां कोई सेटिंग नहीं, कोई सेटिंग कोई करेंगे नहीं। समय रहते चेत जाओ। तो गुरु पहला वाणी वचन बोलते हैं कि गलत खान पान जो है उसको सबसे पहले छोड़ो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। सबसे पहला चीज है जीवन में दया होना चाहिए। जिसके दिल में दया नहीं है वो भगवान क्या बनेगा? वो तो इंसान नहीं कहला सकता है। वो वही तो जानवर है, वही तो राक्षस है। और राक्षस क्या होता है? भूल जाइए अगर दिमाग में बैठा के रखे हैं कि राक्षस 6 फीट लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, ऐसे सींग होता है, आंख, ये सब टीवी सीरियल में होता है, सिनेमा में होता है। सच का राक्षस 5 फीट का भी हो सकता है, 6 फीट का भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, देखने में सुंदर भी हो सकता है, बदसूरत भी हो सकता है। आंख हम ही लोग जैसा होता है, लेकिन नजर गंदा होता है। ये भाव है, जिसके अंदर निर्दयता का भाव है वही तो राक्षस है, और जिसके अंदर दया का भाव है वही तो इंसान है, और वही और गुणों को अपने अंदर धारण करके भगवान हो सकता है। ग्रंथों में वर्णन है, जीव दया घट ही में होई, जीव दया ब्रह्म है सोई। जीवों के प्रति दया जो है वो कहां होता है? हमारे घट में होता है दया, और वही ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है। तुम परमात्मा को खोजने बाहर जाता है, तुम्हारे अंदर दया ही नहीं है, तुमको परमात्मा दिखाई कैसे देंगे? दया को धारण करो ना, परमात्मा वही तो है। क्षमा को धारण करो। कहा गया है जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। भगवान को खोजते हो, क्षमा करो, दूसरे के गलतियों को क्षमा करके देखो, वही तो परमात्मा है। तुम में परमात्मा प्रकट कैसे होंगे? इन गुणों को अपने अंदर लाओ, परमात्मा प्रकट होते चले जाएंगे। यही तो गुरु सहज रास्ता बताते हैं कि अब तक तुम अवगुणों को धारण किए हो, तुम्हारे अंदर निर्दयता है, तुमको मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, अंडा खाने में थोड़ा भी ये नहीं लगता है, तो इसीलिए तुम्हारे जीवन में परमात्मा नहीं है, इंसानियत नहीं है, दया नहीं है। इन चीजों को छोड़ दो, आज से दया करो, सारे जीवों पर दया करो, हर आदमी पर दया करो, हर जानवर, सब पर दया करो। तो कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं मुर्गा का संख्या बढ़ गया तो, बकरा का संख्या बढ़ गया तो, अरे उसका ठेकेदारी तुम काहे लेता है? तेरा नहीं है ये सृष्टि, ये सृष्टि उस मालिक का है, वो मालिक बनाया है। अरे बाघ को थोड़ी सिखाया जा रहा है घास खाने, बाघ को मालिक ने बनाया ही है मांस खाने के लिए, तो उसके लिए वैसा व्यवस्था करते हैं। गाय को कोई मांस खिलाना चाहेगा तो खाएगी? कभी नहीं। वो प्रकृति ने बनाया है उसको, लेकिन आदमी को ऐसा परमात्मा बना दिए हैं कि ये चाहे तो मांस भी खा सकता है, चाहे तो शाकाहारी भी हो सकता है, तो ये अपने बुद्धि के द्वारा मांस खाता है। बाकी सारा जितना जानवर मांसाहारी है सब डायरेक्ट मांस खाता है। एक आदमी है जो बुद्धि के द्वारा आग में पकाकर, तेल में गलाकर, गरम मसाला से उसका बदबू को खत्म कर देता है। हम कहते हैं मसाला बिना डाले बना के देखो मांस, कितना बदबू देगा। तो इन सारे चीजों से अपना बुद्धि लगाकर जो खाने लायक चीज नहीं है उसको भी खाता है। इसी बुद्धि को कुबुद्धि कहते हैं। ये सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि तो ये है जब हम समझ सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखा है, दोए दुख देते दुख होता है, सुख देते सुख हो। तुम दूसरे को दुख दे करके तुम चाहते हो कि तुम खुश रह लो, कभी भी नहीं होगा। एकदम एक ही तरीका है कि तुमको दूसरे को सुख देना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन में सुख हो सकता है। तो ये सब खाना पीना पहले छोड़ दो भाई। इतना काहे के लिए एकदम सुनाए जा रहे हैं इसी मैटर पर?
अरे भाई, तो हम गहराई जान रहे हैं उसका तब तो सुना रहे हैं ना। आज तक जिसके साथ संगत रहा वो लोग को पता ही नहीं है। सब खाने वालों के साथ रहोगे तो क्या पता चलेगा? सत्संग में जाओगे तब ना पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, मुर्गा खाने का, बकरा खाने का। जो खाने वाले हैं उसके साथ रहोगे तो क्या पता चलेगा? वहां तो रेस लगा ही रहेगा कि मुर्गा का रांद है कि कलेजी है, कौन वाला मुर्गा है, तो कबूतर का मांस खाए हो तो उसका मांस खाए हो। वहां तो वही रेस रहेगा ना। जैसा संगत में रहोगे वैसी ही बातें होंगी ना। वहां कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा ये पाप है? वो तो सत्संग में आओगे तब पता चलेगा ना कितना बड़ा पाप है। जीवन में दुख का है वो तो यहाँ आने पर पता चलेगा। दुख जो भोग रहा है और भोगने वाले के साथ रह रहा है वो क्या पता चलेगा? तो गुरु मिलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि दया को धारण करो, निर्दयता को त्याग दो, खान पान रहनी गहनी अपना सबसे पहले सही करो। तो जब जीवन में हम निर्दयता त्याग कर दया करने लगते हैं तो परमात्मा का थोड़ा झलक आना शुरू हो जाता है। जैसे कोई ऐनक है, उसके ऊपर आप मिट्टी का लेप बना दीजिए तो ऐनक में चेहरा दिखेगा? लेकिन अब जो है एक पानी का पाइप लीजिए और फवारा मारिए उस ऐनक के ऊपर, तो जैसे एक फवारा मारिएगा जितना दूर का मिट्टी हटेगा उतना दूर में चेहरा दिखाई देगा कि नहीं? तो वैसे ही हमारा जो मन है ना वो गंदगियों से एकदम इतना भर गया है कि परमात्मा अंदर है लेकिन मेरा मन दर्पण कहलाए, उस दर्पण में छविये नहीं बन रहा है उनका। तो गुरु क्या करते हैं? अपने वाणी वचनों से वो फवारा मारते हैं हमारे मन के ऊपर, और हम अगर गुरु के अनुकूल होते हैं उस फवारा को अपने मन पर आने देते हैं तो हमारा मन का वो मैल हटते जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे अंदर से परमात्मा का छवि निकलते चला जाता है। और गुरु जब बोल रहे हैं हम रोक दिए कि नहीं ये सब बात क्या बेकार वाला बात है, ये हमसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेंगे। जैसे बाहर में बारिश हो रही है और आप छाता लगा के बाहर जाइएगा तो भीगिएगा क्या? रेनकोट पहन के जाइएगा तो भीगिएगा? लेकिन अगर ऐसे चले गए आप तो भीगना ही है। तो उसी तरह से गुरु के वाणी वचन को अगर आप स्वीकार कर लिए, बीच में अड़ंगा नहीं लगाए छाता का, रेनकोट का, तो गुरु की बातें अंदर आ गई, बस मन का दर्पण से वो मैल हटा, परमात्मा का झलक आने लगा, जीवन में थोड़ा दया का भाव आने लगा, क्षमा का भाव आने लगा। और तब गुरु क्या कहते हैं? सारे नशा का त्याग करो। अब नशा क्या करता है? नशा आदमी को अपने आप में रहने ही नहीं देता है। जितना भी नशा करने वाले हैं क्यों नशा करते हैं? वो अपना टेंशन को, उनसे पूछेगा तो क्या होगा, वो टेंशन को भूलना चाहते हैं और नशा उनको मदद करता है तभी तो नशा करते हैं। तो टेंशन को भूलना मतलब क्या हुआ? हकीकत को वो भूल जाना चाहते हैं, खुद में नहीं रहते। तो जब आप खुद में नहीं रहेंगे तो आप सही काम कर सकेंगे क्या? नहीं। इसलिए उसका नाम है नशा। वो नाश करता है। जिसके घर में दारूबाज हो जाएगा, जिसके घर में सिगरेट बाज होगा, खैनी बाज होगा, वो सब का घर नष्ट होता है। ये सब बर्बाद करता है। कोई स्लो पॉइजन है जैसे खैनी है, वो दारू के जैसा नाश क्विक नहीं करता है, दारू में बहुत फास्ट है, खैनी स्लो पॉइजन है। सिगरेट जो है वो भी फास्ट है, सिगरेट में भी फास्ट है। कितना लोग हैं, अभी कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे मरे। हमारे ऑफिस में से एक बहुत हमारे मतलब नजदीक ही काम करते थे, वो मर गए कोरोना से। तो ऐसा नहीं, उन्हीं के साथ 3 लोग एक बारात में गए थे, तीनों उधर से लौटे तो तीनों को कोरोना पॉजिटिव आया। उसमें जो सिगरेट नहीं पीता था वो तो जांच भी नहीं कर, मतलब उसके बाद इलाज भी नहीं कराया, वो अपना ऐसे ही रहा। और 2 लोग जो पॉजिटिव थे उसमें से एक ठीक हो गया और एक मर गया। तो जो मर गया ना वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, तो उसका लंग्स पहले से ही खराब था। अब कोरोना उसमें घुस करके चीर फाड़ के खत्म कर दिया। वैसे भी पहले जाते हैं। हाँ ऐसे भी। तो ये नशा जो है नाश कर दिया ना। तो गुरु कहते हैं कि उसके बाद नशा का त्याग करो। कोई गुल का नशा करता है, कोई नहीं हम दारू नहीं पीते हैं, हम खैनी नहीं खाते हैं, हम जो हैं
हम गूल करते हैं, खाली जी। गूल करते हैं ना तो बड़ा ठंडक महसूस होता है। उसको गूल का नशा है, बिना उसके उसको नहीं रहा जाए। तो हर तरह का नशा को जब हम त्यागेंगे तब तो मेरे जीवन में परमात्मा प्रकट होंगे। हम तो नशा करके अपने आप को ही दबा दे रहे हैं, अपने को अपने आप में नहीं रहना चाहते। तो खुदा कैसे बना है? शब्द खुद से बना है। मेरा ही बृहद स्वरूप तो खुदा है, आत्मा का ही तो बृहद स्वरूप परमात्मा है। तो हम खुद में नहीं रहेंगे तो हम खुदा को क्या जानेंगे? उसके बाद गुरु क्या कहते हैं? झूठ बोलना छोड़ दो। अब यहाँ कोई ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं? कभी कभी तो बुला जाता है, कोई नहीं बोलता है कि झूठ बोलता बुला जाता है। बोलते हैं ना जी, तब धीरे धीरे हाथ उठेगा। हाँ हम तो बोले कि बुला जाता है। जी, झूठ बोलना को छोड़ना होगा। जो हम बोलें सोच समझ कर बोलें, और जो हम बोलें उसको हम करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। तब तो उस रघुकुल में हरिश्चंद्र और भगवान राम जैसे पैदा हुए। आपके परिवार का क्या रीत है? मेरे परिवार का रीत क्या यही होना चाहिए कि जो बोले वो कभी नहीं करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं। ऐसा रीत वालों का पूजा होगा इस दुनिया में। तो आप चाहते हैं एक अच्छा आदमी बनना, अच्छा इंसान बनना, इंसान से भगवान बनना, तो इस जुबान पर ध्यान दीजिए। जो बोलिए उसको करिए, तब भगवान राम का कम से कम रो में हलन तो हो पाएगा। जी, मत बोलिए जो नहीं कर सकते हो, क्यों बोलिएगा भाई? तो इस तरह से गुरु मिलते हैं जब हमारे जीवन में, और हम गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते हैं कि अब आप हमको मार्ग बताइए, आप हमारे जीवन को बदलिए, आप हमारे जीवन से दुख कष्ट को दूर करिए। तो गुरु क्या करते हैं? हमारे मन वचन और कर्म को सही करते हैं। और जब मेरा मन वचन कर्म सही हो जाएगा तो कष्ट होगा जीवन में? नहीं। गीता में अगर भरोसा रखते हैं तो गीता में क्या कहा गया? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जब हमारा कर्म गलत होगा तो फल कभी सही नहीं मिलेगा। आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और कहिएगा आम खाएंगे, बैठे रहिए, कभी आम नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म को सही करने के लिए हमारा वचन भी सही होना चाहिए, हमारा मन भी सही होना चाहिए। तो मन वचन और कर्म तीनों को सही करने का रास्ता गुरु बताते हैं। और केवल रास्ता ही नहीं बताते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो शक्ति देते हैं जिससे हम अपने मन वचन और कर्म को सही कर सकें। और जब हम ये करने लगते हैं तो साथ में गुरु हमें क्या देते हैं? परमात्मा का वर्तमान नाम देते हैं। अब वो हमें परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट करते हैं। और वो कनेक्शन कहाँ करते हैं? हमारे अंदर ही, हमारे अंदर ही वो चिप है ना? जी बिल्कुल। जैसे आप सिम कार्ड खरीद करके ले आए, ठीक है, सिम कार्ड को मोबाइल में लगा लिए तो एक्टिव हो जाएगा? नहीं, जब तक वो कंपनी उधर से उसके कोड को कनेक्ट नहीं करेगी तो होगा एक्टिव? तो आपके अंदर सिम कार्ड है, नाम से लेकिन आपका वो सिम कार्ड एक्टिव नहीं है। तो गुरु मिलते हैं तो उस सिम कार्ड को एक्टिव कर देते हैं, वो उसका कोड दे देते हैं, उस कोड से लिंक कर देते हैं, परमात्मा के वर्तमान नाम से आपको जोड़ देते हैं। और जब वो नाम का सुमिरन आप करने लगते हैं, अब आपका सिम एक्टिव हो गया, अब मोबाइल काम करने लगेगा, अब इससे फोन लगने लगेगा, आने लगेगा। जो नाम का सुमिरन करता है वो परमात्मा की आवाज अंदर से सुनने लग जाता है, उसकी आवाज परमात्मा सुनने लगते हैं, उसका जीवन बदलने लगता है। अरे यही हम तो इस मकान में न जाने कितनी बार आए, हमको तो यहाँ कितना लोग देखता होगा आते हुए, कितनों के नजर में हम एक ऐसे ही होंगे, अरे वही ना, यही ना, वही ना। और आप लोगों के नजर में हमारी बातें बोल देते हैं, हो जाता है। कैसे है ऐसा? ये अंतर क्यों है? क्योंकि आप लोग अब ये आवाज कैच करने लगे, क्योंकि आपके हृदय में वो सिम एक्टिव हो चुका है। अब आपके अंदर से आवाज भी आती है, और आपकी आवाज जो जाती है वो पूरी होती है। तो गुरु ये नहीं कहते हैं, जो सतगुरु होते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि बस ये शक्ति हमको मिला है, मेरे ही पास रहेगा। वो तो सब में बांट देते हैं।
आज तो अब ये लोग भी बोलते हैं कि अब आप लोगों का भी तो बोला हुआ बात अब सही निकल जा रहा है। ये तो अब आप लोगों को पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग अपने अंदर से कनेक्ट हो गए, परमात्मा की आवाज आती है आपके मुंह से निकल जाता है और आप देखते रहे हम ऐसा बोले और ऐसा ही हो गया। उस शक्ति को आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं जो शक्ति पहले आपने गुरु में दर्शन। इसीलिए कहते हैं जब सतगुरु मिलते हैं तो हमें गुरु ही बना देते हैं, हमें परमात्मा ही बना देते हैं। लेकिन नाम किसको लेना पड़ेगा? हमें खुद ना सुमिरन करना पड़ेगा। भगवान का सुमिरन मेरे बदला गुरु जी करेंगे क्या? तो सुमिरन हमें खुद करना पड़ेगा, गलतियों का त्याग हमें खुद करना पड़ेगा। तब हमारा जीवन जो है परमात्मा से कनेक्टेड रहेगा। तब हमारे जीवन में जब लाइट से कनेक्टेड है, जैसे लाइट जल रहा है, कैसे जल रहा है? ये बिजली विभाग का बिजली से कनेक्टेड है तब ना लाइट जल रहा है। और जब लाइट जल रहा है तो यहाँ अंधेरा कैसे रहेगा? तो जब हमारा जीवन परमात्मा से कनेक्टेड हो जाता है तो हमारे हृदय में रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, तो वहां अंधेरा कैसे रहेगा? और जब अंधेरा रहेगा तो क्या होगा? अंधेरा में तो पता नहीं चलेगा ना, तो हम चलेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे कहीं कुछ गड्ढा में, कहीं कुछ पैर पड़ जाएगा। लाइट रहेगा तो गड्ढा भी रहेगा तो हम गिरेंगे नहीं, हम जान जाएंगे कि भाई उधर गड्ढा है। यही तो है, जिसके अंदर अंधेरा है उसको समझ में आता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। उठपटांग चल के गिरता पड़ता रहता है, चोट खाते रहता है। और जिसके जीवन में गुरु की कृपा से वो लाइट आ गया तो उसको सही भी दिखाई देने लगता है। तो कहता और कहां भगवान को खोजें? हमारे गुरु ही तो हमारे परमात्मा है। और दुनिया कहती है कि अरे सब जो है एगो कौन है, गुरुए का ये लोग पूजा करता है, ये लोग देवी देवता को नहीं मानता है, ये लोग मंदिर नहीं जाता है। अरे भाई क्या करने मंदिर जाए भाई? वहां कुछ मिले तब ना। गए थे एक समय में, खोजे वहां पर, नहीं मिला, गुरु जी के पास मिल गया। गुरु, और तब ग्रंथों में क्या दिया हुआ है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ दिया हुआ है? ग्रंथों में दिया हुआ है। हमने तो नहीं लिखा ना, आप लोग तो नहीं लिख दिए ना, ये तो पहले से दिया हुआ है। तो कौन सा गलत काम हो रहा है? मैच कर गया कि नहीं कर गया? रामचरितमानस में कहीं लिखा हुआ है कि राम जी मंदिर में मिलेंगे? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि राम जी मंदिर में मिलेंगे। रामचरितमानस में ये जरूर लिखा हुआ है कि दया धर्म का मूल है। मंदिर धर्म का मूल है नहीं लिखा हुआ है, दया धर्म का मूल लिखा हुआ है। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? वही दया को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, वही दया को धारण कर रहे हैं। पाप मूल अभिमान, पाप का जड़ क्या है? घमंड, पाप का जड़ है। तो उसका हम लोग इलाज क्या कर रहे हैं? गुरु के चरण में बंदगी करके अपने अहंकार को मिटा रहे हैं। अहंकार क्या कहता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये अहंकार कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने सर को गुरु के चरण पर रख देते हैं कि ले बेटा हमारा सर झुक गया गुरु के चरणों में, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए, गुरु जी तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे खुद मिटे हुए हैं परमात्मा के लिए, तो हम वहां मिट गए। जैसे जमुना नदी गंगा नदी में मिली हुई है, तो सरस्वती नदी आके जमुना नदी में मिल गई, तो आगे जाके सरस्वती नदी भी गंगा नदी में मिल गई कि नहीं मिल गई? जी, यही कहानी है। गुरु पहले से परमात्मा में मिले हुए हैं, हम जाकर गुरु के चरण में मिल गए, गुरु के प्रति समर्पित हो गए, हम ऑटोमेटिक परमात्मा में मिल गए। फिर वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होकर के प्रमाण दे रहा है। आज ये बच्चा बच्चा बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि इसके अंदर वो प्रमाण मिल गया, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये सत का मार्ग है, ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मार्ग है, ये परमात्मा के नाम के सुमिरन पर आधारित मार्ग है। इसमें जो चलता है उसको सच्चा अनुभव अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। ऐसा नहीं कि खाली अंदर ही होता है, बाहर भी होता है। वही अनुभव को बाहर और अच्छा से करने के लिए हम लोग धर्मनगर दामाखेड़ा है छत्तीसगढ़ में, वहां हम लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? परमात्मा से मिलने। परमात्मा तो सब जगह अभी बोल रहे थे, फिर कहे जा रहे हैं वहां पर? घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जागट प्रकट होए। अरे हर घट में परमात्मा है, लेकिन बलिहारी उसका है जहां पर परमात्मा प्रकट है। और हम लोग दामाखेड़ा वही प्रकट दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे दूध में घी तो है, लेकिन जो घी जब प्रकट होता है तब उसका गुण रूप एक अलग होता है। वही विशुद्ध घी का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, ताकि
हमें याद रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, दूध से घी में बदलना। क्योंकि जो परमात्मा का दर्शन करने हम जा रहे हैं धर्मनगर दामाखेड़ा, वो परमात्मा हमारे ही जैसे हैं। उनका मुंडी के पीछे वो चक्री नहीं लगा हुआ। उनका जो फोटो में 4 गो हाथ देखते हैं ना, कहीं कहीं 4 हाथ नहीं है, 2 ही हाथ है, अब 5 गो उंगली है, ऐसे ही है। तो दर्शन से क्या होता है, समझ में आ जाता है कि अरे मेरे ही जैसा यहाँ घी के रूप में प्रकट है, हम दूधे बने हुए हैं, विकारों से युक्त, गलतियों से युक्त हैं, कमजोर अपने को समझ रहे हैं, और इसी रूप में मालिक प्रकट है वहां पर, सर्वशक्तिमान। लेकिन अभी यहां से बहस करने से कुछ होगा? यो भगवान हैं कि नहीं है, क्या इसके तो जाना पड़ेगा ना। Yes. अरे भाई इतना बार गए वैष्णो देवी, बताओ भगवान का दर्शन हुआ तो बताओ। बैद्यनाथ धाम गए, अगर भगवान मिले तो हमको बताओ। गए काशी, कोटि वैकुंठ गए वहाँ। तो नहीं मिले, अब हम कह रहे हैं एक बार दामाखेड़ा चल ले, तो चलो भाई, चल के देख लो। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो सोचना घूमने के लिए आए थे, 530 रुपया किराया जाने का, 530 आने का, बस का 100 रुपया, 200 रुपया, 1200 रुपया। वहां 4-5 दिन रहोगे तो 1000 और रख लो, क्योंकि भंडारा चलते रहता है दिन भर। खाने का सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खाना फ्री, 2500-3000 का मामला है। घूम करके आ जाओ, फिर या तो परमात्मा मिल ही जाएंगे, और नहीं तो एक अच्छा अनुभव तो लेके जरूर आ जाओ। तो यही प्रकट दर्शन को देखने के लिए जा रहे हैं, ताकि अपने जीवन को वैसा ही बना सके। कोई मानव रूप में वैसा दर्शन करें तब तो, जैसे कोई ड्राइंग बनाता है तो कुछ तो दिमाग में रहेगा तब ना ड्राइंग बनाएंगे। तो हमको अपना जीवन का ड्राइंग तैयार करना है। जैसे कोई घर बनाता है तो घर के पहले ड्राइंग बनाता है कि नहीं? तो हमको अपने जीवन का ड्राइंग तैयार करना है, तो ड्राइंग देखने जा रहे हैं। मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसा वहां साहब प्रकट है, सत्पुरुष जैसे प्रकट है, वैसा जीवन हमको अपना बनाना है। तो फिर हम लोग गुरु के मार्गदर्शन में और कस के लग जाते हैं अपने जीवन को संवारने में, और ऐसे ही साल दर साल हम लोग का जीवन संवरते जा रहा है। जानवर से इंसान के रूप में बदला, क्योंकि गुरु से मिलने के पहले हम भी मांस मछली खाते थे, हम भी अंडा खाते थे। अंडा बन जाता था तो उबाला हुआ अंडा भी खाते थे, उसके बाद करी में डाला हुआ अंडा भी खाते थे। नॉनवेज बनता था तो 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट चावल खाते थे। लेकिन गुरु मिले तो सबसे पहले जानवर से, राक्षस से हमें इंसान बनाए, और इंसान से भगवान। तो ऐसा नहीं कि हमें बनाए, सबके लिए। आप सब तो भगवान ही हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? आप बनने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? जो बनने के लिए तैयार है उसके लिए मार्ग तैयार है, शतनाम का रथ तैयार है, केवल उस पर बैठना है, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है। सुमिरन करते करते जीवन बदल जाएगा। ये भी ग्रंथों में वर्णन है, ऐसा नहीं कि हम कुछ विशेष बात बोल रहे हैं, ये भी ग्रंथों में वर्णन है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम सत्य का मतलब क्या होता है? अरे नाम ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, और वही चीज कर रहे हैं हम लोग। तो आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जी। बस यही तो समझना है कि हम सही जा रहे हैं, सही मार्ग पर हैं। तो हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्ते नाते वाले भी बोलते होंगे कि क्या कर रहा है। मेरे भी बोले, लेकिन हमने किसी का परवाह नहीं किया। आप लोग भी मत करिएगा, आप सही मार्ग पर है, चलते जाइए। भूखता है उसको भूखने दीजिए, कुत्ता भूखा था भूखन दे, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। भगवान का नाम का सुमिरन करते रहिए, जग को लड़ने दीजिए। शाहे बंदे।